नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर में जाने से पहले अचानक रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान वहां खलबली मच गई। मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और वहां औचक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और साथ ही कई जगह दस्तावेजों में दीमक भी लग चुकी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें कि बीते काफी समय से देहरादून में कई जमीनों की रिकॉर्ड में हेराफेरी की बातें सामने आ रही थीं, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच की बात कही थी। सीएम धामी ने औचक निरीक्षण यहां पर किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय का यह औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। इसके बाद कई अनियमितताएं इस दौरान पाए गई। सीसीटीवी कैमरे यहां पर नहीं लगे हुए थे, जिस पर कड़ी फटकार भी मुख्यमंत्री ने लगाई है और कहा है कि जितनी भी चीजें यहां पर जरूरी हैं उनको ठीक किया जाए। सीएम के पहुंचते ही यहां पर हड़कंप मच गया। एक्शन मोड में अब मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहां कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं उसमें एफआईआर भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ियों के लिए आपदा राहत दल फरिश्ता बनकर सामने आया है। दरअसल हरिद्वार शिव सेतु के पास गंगा नदी में कांवड़िया नहा रहा था। अचानक कांवड़िया डूबने लगा। कांवड़िया को डूबता देख शिव सेतु पर तैनात 40वीं वाहिनी पीएसी आपदा राहत दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से राफ्ट के जरिए डूबते हुए कांवड़िए की जान बचाई। देर रात हरिद्वार की ओर से आ रहे कांवड़ियों को भीड़ पर सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर में अचानक समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पछवादून क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों की भीड़ के द्वारा हरिद्वार से लाए जा रहे शिव मूर्ति पर पत्थर फेंकने के बाद मामला देर रात बहुत ही उग्र हो गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। हम हरिद्वार से कावड़ ले यात्रा लेके आ रहे थे अपनी। तो क्या घटनाक्रम हो रहा? हमारे पास पथराव हुआ और हमारी कावड़ खंडित कर दी गई। पथराव हुआ, तोड़फोड़ कर दी और हमारे चोट वगैरह भी लग चुकी है बहुत काफी और बताते कार्रवाई हुई है। रामपुर में हम कावड़ लेके आ रहे थे हरिद्वार से जब लेके पैदल। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुंचे तो कुछ लड़कों ने पहले हमें देखा, मेरे को शोर मचाने लगे, फिर उन्होंने लोटी लोग पत्थरबाजी करी, उसकी वजह से हम पीछे हट गई। के बाद हमने अपने भाइयों को फोन मारा तो वापस काम करा। एक सुनियोजित जिहादियों द्वारा हमारे पवित्र कांवड़ियों पे पथराव किया गया है और बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया, जो 3 चरणों में किया गया। पहला चरण था जब कांवड़ यात्रा जारी थी तो उन पर पथराव किया गया, जिसमें वो बच्चे वहां से भागे, किसी तरीके से पुलिस पे संपर्क करा और पुलिस आई मौके पे, बीच बचाव किया गया। फिर दोबारा कांवड़ गई तो उन पे जैसे ही वो सहसपुर के ओर फिर चलने लगे तो दोबारा से फिर हुआ है। 3 चरणों में इसी तरीके से हमला हुआ है और ये सुनियोजित हमला है। 10:30 बजे सूचना आई थी कि यहाँ से कावड़ जब जा रही थी तो किसी के द्वारा पत्थर फेंका गया है। तो उसी में दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए थे और इनकी बीच में इनके मारपीट वगैरह हुई है।
तो पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसमें चिन्हित कर रही है कि कौन असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से मां गंगा का पवित्र जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने पर शासन और प्रशासन ने बड़े पैमाने पर व्यवस्था के साथ सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इससे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। कांवड़ मेले की समाप्ति पर संत समाज पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। आज कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है और आज शाम को भगवान शंकर का जल अभिषेक है। आज भगवान शंकर को जल के साथ अभिषेक किया जाएगा और हमारे जितने भी कांवड़ी पूरे मैं समझता हूँ हरियाणा, यूपी, हमारे राजस्थान से जितने भी लोग आए, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे रहा, वातावरण अच्छा रहा। भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि हरिद्वार में ऐसा कोई मतलब हादसा नहीं हुआ। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो हरिद्वार हमारा बहुत गंदा हो चुका है, इसके लिए जितने भी हम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सबको एक होकर के एक दिन जो है पूरे हरिद्वार की सफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग जो है महामारी बीमारी से बच सकते। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता और निशंक समर्थकों ने देहरादून के प्रीतम रोड स्थित निशंक के निजी कार्यालय पर सुंदरकांड का पाठ कराया और उनकी लंबी उम्र के लिए वो राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से राहत देने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हमारे जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ कराया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हुई अतिवृष्टि से के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत देने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो आपदा की बड़ा संकट जो हमारे बीच आया है, तो यहाँ पर रामायण का एक छोटा सा उन संकटों से पूरे प्रदेश को भरने के लिए ये हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रखा है। तो मैं इन सब लोगों को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से आप सर सिंह धामी स्वयं देख रहे हैं, हम लोग भी भाग दौड़ रहे हैं। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं हरिद्वार जनपद की बात की जाए तो जलभराव के कारण काफी नुकसान यहां हुआ है, जिस पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार जनपद के लक्सर, रुड़की, मंगलौर आदि क्षेत्रों में गंगा में आई बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी सरकार उन सभी प्रभावित परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या फिर आम आदमी। इसके साथ ही निशंक ने सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुछ नई कॉलोनियां बसी हैं जिसमें सड़क, पानी की निकासी, विद्युत आपूर्ति समेत तमाम आमतौर पर मानकों की अनदेखी की गई है। लक्सर और कई विधानसभाएं बहुत प्रभावित हैं, इधर बेवला भी है, लेकिन रुड़की में अभी मैं तुरंत ही रुड़की भी जा रहा हूं, काफी नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई भी करेंगे। किसानों को काफी संकट भी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चट्टान की तरह जनता के साथ जुड़ी है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम व्यक्ति हो। कठिनाइयां जरूर है, लेकिन इन कठिनाइयों का निस्तारण हम तेजी से कर रहे हैं। धामी सरकार की विकास योजनाओं पर अधिकारियों की तानाशाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समीक्षा बैठक इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार
लगाई है और जवाब भी मांगा है। अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पर नजर बनाते हुए दिखाई दिए, लेकिन विकास कार्यों को लेकर धरातल पर क्या काम हुए, इसका कोई भी सटीक जवाब वो नहीं दे सके। मंत्री ने अधिकारियों को धामी सरकार के राज में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी भी दी है। तमाम जो विभाग मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगभग 24 विभागों को मैंने यहाँ बुलाया था, उनके अधिकारियों को। हर विभाग से, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा, जिसमें सरकार की तरफ से जो हमारे यहाँ इस दौरान काम शुरू हुए हैं या हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन पे मैंने समीक्षा की है। और विभागवार जब मैंने बातें की हैं तो कुछ विभाग का फीडबैक अच्छा है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने आपदा के मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लक्सर भगवानपुर का दौरा करने के बाद सरकार जागी है। अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज आपदा के दौरान नदारद रहे। महारा ने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से प्रदेश की 500 सड़कें टूटी हैं। सरकार के पिछले और इस कार्यकाल में 40 पुल टूटे हैं और अब तक वो नहीं बन पाए। पदार्थों के दाम महंगे हो रहे हैं, सब्जी खरीद के ले जाएंगे, चिकन सस्ता है और टमाटर महंगा है। हालात बहुत खराब है। एक तरफ बाढ़ की मार है, दूसरी तरफ लोगों तक भोजन पदार्थ आदि पदार्थ बहुत मुश्किल से पहुंच रहे और बहुत महंगे हालात। और जो सरकार टमाटर और जो भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार की रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि आज सुबह 7 बजे काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड पर जलस्तर बढ़ गया। बताया गया कि यह पानी तुमरिया डैम और कोसी नदी से छोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि बरसात के कारण अब तक यहां पानी के ज्यादा बढ़ने की सूचना पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह और तहसीलदार यूसुफ अली ने मौके का मुआयना कर अधिकारियों को क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि दैवीय आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी प्रकार कुंडेश्वरी रोड स्थित मल्टीवाल पेपर मिल में भी अत्यधिक पानी घुस चुका है, जिससे उनका करोड़ों रुपए का मटेरियल खराब हो गया है। एसडीएम का कहना है कि शुक्रवार की रात मूसलाधार बारिश से पानी बढ़ा है और पहाड़ों का पानी भी यहां पर लगातार आ रहा है। इससे खेत खलियान और कॉलोनियां जलमग्न हो उठी हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जल स्तर बढ़ने को लेकर क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा है। बारिश पड़ने के कारण जब ऊपर पानी भरा है तो नीचे पानी छोड़ा गया। ऊपर से जो पानी जितना भी ऊपर छूटा है वो सब इधर ही आया है। ये बहला नदी का पानी चारों तरफ पूरे खेत खलियानों भरा पड़ा है। आप खुद स्वयं देखिएगा, ये सारा पानी इधर भर गया हमारे में। देर रात से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इसके वजह से जो हमारी नहरें हैं उसमें पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से कॉलोनीज़ में पानी आ गया है और कॉलोनीज़ में निरीक्षण भी किया गया। वहाँ लोगों के घर ऊपर बने हुए हैं तो ज़्यादा लोगों का जो घरों में जो पानी जाने का है, ऐसी कोई समस्या अभी इस कॉलोनी में जो खड़गपुर देवीपुरा की कॉलोनी है वहाँ पर नहीं देखी गई। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो है जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको हमारी टीमें लगी हुई हैं। यहाँ पर पानी आया 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद से जो कुंडेश्वरी रोड है इसको ओवर करने के बाद में पानी फैक्ट्री के अंदर घुसा है, जो अभी लगातार ओवर हो रहा है पानी, जिसके कारण फैक्ट्री पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुकी है। जिसके अंदर हमारा जो फिनिशिंग हाउस है, जहां हमारा मशीन हॉल है, जहां हमारा फिनिश गुड्स रखा जाता है, फिनिश गुड्स जो हमारा रखा हुआ है वो उसके अंदर पूर्ण रूप से पानी भर चुका है। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों को न्याय दिलवाने के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा 17 जुलाई से जिला मुख्यालय पौड़ी में स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू की जानी थी, जिसको एक बड़ा झटका अब लगा है। अब अंकिता के परिजनों ने कांग्रेस की इसी स्वाभिमान पदयात्रा को अपना समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बताते चलें कि अंकिता के परिजनों द्वारा पिछले लंबे समय से अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदलने की मांग लगातार की जा रही थी,
जिसके समर्थन में कांग्रेस द्वारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली जानी थी। मगर अब जब सरकारी वकील द्वारा खुद को अंकिता हत्याकांड केस से खुद ही अलग कर दिया गया है, तो अंकिता के परिजनों ने भी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए स्वाभिमान पदयात्रा में शामिल न होने की अपनी बात रखी है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सरकारी वकील ने खुद को अंकिता हत्याकांड से अलग कर लिया है। इसके बाद अंकिता के परिजनों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। एक जून 2023 को हमने एक जो सरकारी वकील जो जितेंद्र राव जी थे अंकिता भंडारी के केस में, वो हमने हटाने की मांग की थी। और सरकार द्वारा आज मुझे यहाँ पे आश्वासन डीएम कार्यालय से अवगत हुआ कि सरकार ने जो है जितेंद्र राव जी को हटा दिया है। और जो हमारी गवाह के जो 17 जुलाई को जो बयान होने थे और उसमें जो धरना प्रदर्शन होना था, वो फिलहाल स्थगित किया जाए। इसमें मतलब हमें सफलता मिले कि हमने जो कहा था कि जितेंद्र रावत को हटाएंगे, और दामी सर को भी धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की है कि जितेंद्र रावत को हमारे केस से हटा दिया है। रही बात यहाँ पर कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता आज खुश हैं कि जो उनका वकील था उसको बदल दिया गया है, तो हम पहले भी अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ थे और आज भी हम उनके साथ हैं। लेकिन उनका इस तरह से ये अपना विचार बदलना क्या कारण है, इसका हमें भी इतना वो नहीं जानते हैं कि क्या कारण है। अब खबर थराली से, जहां ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर थराली से 15 किलोमीटर दूर गनियाधार के समीप एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि दुर्घटना के समय वाहन में 9 सवारियां मौजूद थी। वहीं दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए, साथ ही 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को और मृतकों को पुलिस, एसएसबी के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर वाहन से निकाला गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं थाना अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने बताया है कि दुर्घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चालक के बयानों के मुताबिक मोड़ पर गाड़ी के स्लिप होने और गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। पौने 12 बजे हमें सूचना मिली थी, 11:30 पौने 12 बजे, कि गनियालधार तलवाड़ी से आगे एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो जब तक हम अपने फोर्स के लेके यहाँ पहुंचे हैं, मौके पे पहुंचे, तो वहाँ पे तब तक एसएसबी, हमारी जो ग्वालदम की एसएसबी है और डॉक्टरों की टीम और स्थानीय लोग भी पहुंच चुके थे। इनकी सहायता से जो है घायलों को निकाला गया और मौके पे 2 लोग जो है एक्सपायर हो गए, उनको जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में 2023 कांवड़ मेला अब अंतिम चरण पर है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जल लेकर जा चुके हैं। अनुमान है कि यह आंकड़ा 4 करोड़ को भी पार करेगा। हरिद्वार डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने हरिद्वार के हिल बाईपास और हर की पौड़ी के आसपास बने घाटों का निरीक्षण किया। हरिद्वार डीएम ने मोटर बोट में बैठकर हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्रों का भी निरीक्षण इस दौरान किया है और साथ ही स्नान कर रहे शिव भक्तों को सुरक्षित स्नान करने के लिए प्रेरित किया। डीएम ने कहा कि इस वक्त पूरी धर्मनगरी शिवमय हो रखी है। मां गंगा का आशीर्वाद कांवड़ियों को मिलेगा और साथ ही हमारी शुभकामनाएं कि सभी कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर सुरक्षित पहुंच जाएं। इसमें देखिए, अभी मैं हिल बाईपास की तरफ से देख रहा था और जब पूरा हरिद्वार अगर आप देखेंगे तो सारे भोले की जयकारों से गूंज रहा है। तो ये भक्तिमय आपका हो चुका है यहाँ पे। और आज तक लगभग 4 करोड़ के श्रद्धालु यहाँ पे, कांवड़ श्रद्धालु जो कांवड़ लेने आए हैं, वो लोग आ चुके हैं। तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि कल तक हो सकता है 4.5 और 5 करोड़ के बीच में कांवड़िए अपना कांवड़ लेके जाएं।
अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद के विभिन्न थानों में फर्जी आय प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से सरकार के बाल विकास परियोजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अबुल हसन और साथ ही दिलशाद निवासी महुआ डाबरा को गिरफ्तार किया है। तो इसी क्रम में ये जसपुर थाने में एक मुकदमा हमने पंजीकृत किया और इसी क्रम में जब जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, ये वादी जो थे उदय प्रताप सिंह जी, इनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए गए थे और इनके द्वारा जब ये जो जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, इनके द्वारा हमने जब इनकी जांच पड़ताल करी और तहसील जसपुर से जब इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, आय प्रमाण पत्र लिया, तो उसमें जो निर्गत आय प्रमाण पत्र था उसमें उसी आय प्रमाण पत्र की एक फर्जी कॉपी बनाकर, जो कि एक लोकल CHC सेंटर के द्वारा बनाई गई थी और उसमें आय जो थी उसको चेंज किया गया था, जो कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत कम आय में जो लाभ मिलना था उसको इंगित किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने आज क्रिकिंग स्थित कार पार्किंग में अधिकारियों और शहर के लोगों के साथ एक बैठक की। वहीं MDDA उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने कहा कि शासन स्तर से निर्देशित किया गया है कि क्रिकिंग स्थित कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिसके लिए होटल मालिकों से बात की गई है और बाहर से आने वाली टैक्सियों को यहां पर पार्क किया जाएगा। साथ ही कार संचालन करने वालों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण निजी विकास कर्ताओं से पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्ताव मांग रही है और मसूरी में एक निजी भूमि पर पार्किंग को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही विभाग द्वारा ऐसे स्थलों का भी चयन किया जा रहा है जहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। ट्रैफिक का 15-20% टैक्सीज में आते हैं। जो क्लिंकर की पार्किंग बनी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ हम पे विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। 2 minutes you're on the motor या 1 minute you're on the motor, but यहाँ भी तो दो जो क्लिंकर की पार्किंग बनी है जहाँ हम लोग तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।